हेलो एवरीवन, दिस इज सुहेब अमान। आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग जेबी व्लॉग। भाई आज की वीडियो जो है स्पेशली वर्ल्ड कप फर्स्ट सेमीफाइनल से रिलेटेड है, जो कि हुआ इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड और मुंबई में मैच खेला गया। क्या ही तबाही बैटिंग की इंडिया ने, क्या ही तबाही बॉलिंग की इंडिया ने और क्या ही तबाही फील्डिंग की इंडिया ने। लेकिन इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि वाई इंडिया में क्यों ये प्रॉब्लम सारी टीमों को फेस करना पड़ा। डीआरएस से रिलेटेड, बॉलिंग से रिलेटेड, पिच से रिलेटेड और कोहली के पास कौन सा बैट है, इन सब चीज़ों से जो है ना, ये क्या प्रॉब्लम रही इंडिया में। बड़ा इस दफ़ा कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पे भी रही और टीवी चैनल्स पे भी रही और ये चीज़ क्लियर नहीं हो सकी कि भाई डीआरएस के क्या इश्यूज थे। और इसी तरह जो पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच हुआ, उसमें गलत रिव्यू की वजह से जो पाकिस्तान वो मैच हारा, वरना आज पाकिस्तान होपफुली सेमीफाइनल में होता। और उसके बाद आईसीसी ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, ये गलती हमसे हुई, ये ब्लंडर हमसे हुआ है। और सेम इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, क्लासन का आउट गलत दिया गया, इंडिया की फेवर में दिया गया, वो भी डीआरएस इशू था। लेकिन ये कौन से आउट है, कौन से डीआरएस है जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया की फेवर में जा रहे, बाकी टीमों की फेवर में नहीं जा रहे, ये वजह अभी तक जो है किसी को समझ नहीं आई, ये अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ। हाँ, एक चीज़ ये ज़रूर समझ आ रही है कि जो डिसीजन है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया की फेवर में। क्यों? क्योंकि इंडिया का इवेंट है, इंडिया का बोर्ड बीसीसीआई आईसीसी को चलाता है और अच्छी फंडिंग है उनकी। तो ये सारे इश्यूज, डीआरएस के इश्यूज अभी तक रिजॉल्व नहीं है। मुझे ये लगता है कि वर्ल्ड कप के बाद कोई ना कोई न्यूज़ ऐसी आएगी, चाहे वो इंडिया से आए, चाहे वो किसी भी कंट्री, किसी भी टीम से आए, कि कोई ना कोई इशू ज़रूर था जो कि इंडिया के लिए था और इंडिया के फेवर में था और इंडिया ही चाहता था कि हमारे लिए हो। जिस तरह बहुत शोर मचा कि भाई इंडिया के बॉलर्स को ऐसा कौन सा बॉल दिया जा रहा है कि उनकी ही बॉलिंग सिर्फ स्विंग हो रही है, चाहे वो शामी हो, चाहे वो बुमराह हो, चाहे वो सिराज हो। सिराज जिसको गली के लड़के भी क्रिकेट नहीं खिलाते थे, उसकी वो बॉल इंटरनेशनल मैचेस में स्विंग हो रहा है इंडिया में। लेकिन ये भी बात मैं आपको बता दूँ, इंडिया से बाहर वर्ल्ड कप के बाद ये जब निकलेंगे तो इनको इनकी औकात भी याद दिला दी जाएगी। इनको पता चलेगा दूसरी पिचेस पे कैसे खेला जाता है। अपने पिचेस पे इन्होंने एडवांटेज जितना लेना था वो ले लिया, ठीक है। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि यार आप शाहीन से अच्छे बॉलर हो, आप हारिस रूफ से अच्छे बॉलर हो, ठीक है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि वो बहुत पिटे इस वर्ल्ड कप में, बहुत बेतहाशा पिटे और जो परफॉर्मेंस उनकी रही बहुत वर्स्ट परफॉर्मेंस रही। बट फिर भी सिराज और शामी का भाई उनसे मुकाबला नहीं है। और इंडिया में एक कंपैरिजन किया जा रहा है जो कि वकार वसीम के साथ किया जा रहा है और शेब अख्तर के साथ किया जा रहा है, और उसमें शामी, बुमराह और आई थिंक सिराज है। तो ये इंतहाई घटिया कंपैरिजन है भाईजान। वो लेजेंड्स हैं, वसीम, शेब और वकार जो है भाई, ये हमारे लेजेंड्स हैं। सिराज शामी को अभी 4 दिन हुए, जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए, वो मिसाल दी जाती है ना, तो वो भी बच्चे हैं इनके सामने। इनको बहुत टाइम चाहिए वसीम और शेब के बराबर आने के लिए। और कोहली, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस यार, आउटस्टैंडिंग प्लेयर, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, बहुत बड़ा प्लेयर है और इंतहाई फिटनेस का भाई कह लें कि पापी लड़का है। क्या खेलता है, क्या भागता है और क्या उसके छक्के हैं। लेकिन इतना बड़ा प्लेयर होने के बाद भी यार 2 दफ़ा उसके गलत आउट दिए गए, जो कि उसको पता था कि यार मेरे आउट हुए, मेरी बैट से टच होके गई है बॉल। लेकिन इतना बड़ा प्लेयर होने के बाद भी उसने बल्ला नहीं छोड़ा, उसने ग्राउंड नहीं छोड़ा और उसने अपनी सेंचुरीज को कंप्लीट किया। ठीक है, बनता है, बना सकता है, कोई बात नहीं। इस वक्त टॉप प्लेयर्स में इस वक्त सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड वो कल जो है ना तोड़ चुका है और 50th सेंचुरी, मतलब अपनी सेंचुरीज की भी 50 कर चुका है वो। और ये एक बहुत बड़ा मतलब रिकॉर्ड है और मुझे लगता है कि 15-20 साल में शायद कोई लड़का ऐसा आएगा जो उसका रिकॉर्ड तोड़ पाएगा। आसान नहीं है। और तेंदुलकर को जिस तरह कल वो हैंड्स डाउन कर रहा था, और ये वो रिकॉर्ड है कि कल कोहली तेंदुलकर की जगह खड़ा होगा और कोई नया लड़का उसको हैंड्स डाउन कर रहा होगा। तो ये इस किस्म के रिकॉर्ड्स जो हैं ये आसान नहीं होते तोड़ने। और 15-20 साल, मुझे ये आइडिया है कि यार कोहली का ये रिकॉर्ड 50th सेंचुरी का आई थिंक 15-20 साल लगेंगे तोड़ने में किसी को, और अभी तो मजीद वो खेल रहा है। लेकिन यार उस बंदे की फिटनेस और रनिंग बिटवीन द विकेट, क्या वो भागता है, मतलब वो बैट रखता है और आधी बॉडी जो है उसकी समझे पिच से बाहर ही होती है, क्रीज से बाहर होती है, सिर्फ बैट उसका अंदर होता है और वो सेकंड रन के लिए निकल जाता है। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, क्या डेडिकेटेड लड़का है और क्या प्लेयर है यार। उसको वाकई कहते हैं रियल किंग है, नो डाउट किंग है। और 50th सेंचुरी करना और बहुत बड़ी बात है मेरे हिसाब से। और इसके साथ साथ जो कल का मैच है उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि कल का मैच जिसने सेट किया, जो मुझे लगता है
रोहित शर्मा थ्रू आउट द वर्ल्ड कप अटैकिंग क्रिकेट खेलता रहा और उसने आते ही अपनी टीम को जो है ना मतलब एक प्लेटफॉर्म सेट करके दे देता था कि यार अब यहाँ से आप लोग जो है इसको कंटिन्यू करो। तो श्रेयस अय्यर और विराट कोहली वही हुआ, कल उन्होंने आगे कंटिन्यू किया और रोहित शर्मा शुरू में जो है वो आके उन्होंने धन धुन छक्के चौके मारना शुरू किए और प्लेटफॉर्म सेट करके दिया। उसके बाद विराट कोहली ने सेंचुरी की, श्रेयस अय्यर ने सेंचुरी की। बेहतरीन टीम खेल रही है इंडिया की। और बॉलिंग की जहाँ तक बात है तो शामी 7 फॉर कर चुका है भाई, और ये रिकॉर्ड आसान नहीं है और बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और शामी वो बॉलर जो अभी वर्ल्ड कप के शुरू के मैचेस में खेल भी नहीं रहा था, ये बेसिकली पांड्या अनफिट हुए तो उनकी जगह पे आए और शामी ने इससे पहले 5 विकेटें एक मैच में ली हुई हैं, 5 विकेटें एक मैच में ली हुई हैं, 4 विकेटें एक मैच में ली हुई हैं और कल 7 विकेटें अगेंस्ट न्यूजीलैंड ले ली हैं, जो कि इनको सेमीफाइनल की फतह की तरफ ले गए। और ये डेडिकेशन, ये होता है टीम प्लानिंग, ये होता है गेम प्लान, ये होता है आपका माइंडसेट कि रोहित शर्मा ने प्लेटफॉर्म सेट किया, कंटिन्यू किया, विराट कोहली ने, श्रेयस अय्यर ने, केएल राहुल ने। और बॉलिंग में पहले तो बुमराह और सिराज कुट रहे थे, लेकिन शामी ने आगे गेम संभाल लिया और विकेट्स पे विकेट्स लेना शुरू की। लेकिन बात वही है कि कंट्रोवर्सीज अभी भी हैं, लेकिन यार एक बात ये है कि कह लें कि अभी तक कोई डिफीट इंडिया को नहीं हुई। 9 या 10 मैचेस हो गए, लेकिन उनमें से कोई भी मैच अभी तक इंडिया नहीं हारा है। और मेरे हिसाब से मैं ये कहता हूँ इंडिया डिजर्व करता है कि फाइनल जीते। और क्योंकि बहुत ही एनर्जेटिक टीम है और मज़े की बात ये है कि उनका क्राउड उनको सपोर्ट करता है, उनकी सेलिब्रिटीज़ उनको सपोर्ट करती हैं। और एक चीज़ जो मुझे बहुत दुख हुआ बाबर की कप्तानी को लेके कि बाबर ने तीनों फॉर्मेट से अपनी कप्तानी ख़त्म कर दी है और उनकी जगह शान मसूद, जिनकी 14 या 28 की एवरेज है और कोई ख़ास परफॉर्मेंस उनकी रही नहीं है टेस्ट में, वो आ गए कैप्टन और टेस्ट के और T20 के जो है शाहीन अफरीदी को बना दिया गया है। लेकिन शान मसूद का कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग से अभी तक बाहर है। अगर आप लोगों को समझ आए कमेंट में काइंडली मुझे जो है ना वो गाइड कर दीजिएगा कि शान मसूद क्यों आए, ठीक है। लेकिन बाबर का तीनों फॉर्मेट से चले जाना एक बहुत बड़ी सैड न्यूज़ है, एक ब्लंडर है। आप देखिए बहुत सारी टीमें वर्ल्ड कप में जो हार के जा चुकी हैं, अपने अपने मुल्क में बैठ चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी का सुनने में नहीं आया कि इस टीम का कैप्टन जो है उसने रिज़ाइन दे दिया है, एक्सेप्ट बाबर। और बाबर हमारे पास जिस लेवल का बैट्समैन है, हिस्ट्री में इस तरह का बैट्समैन दोबारा आना बहुत मुश्किल है। विराट कोहली से कंपैरिजन मैं नहीं करता, दुनिया करती है। मैं ये कहता हूँ उसको टाइम चाहिए विराट कोहली के बराबर आने के लिए। बाबर को 5-6 साल या 7 साल हुए हैं, विराट कोहली को आई थिंक 15-16 साल हो गए। तो 15-16 साल तक जब बाबर आएगा तो तब उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर मैं बात करूँगा। लेकिन अगर किसी का किसी प्लेयर से कंपैरिजन किया जा रहा है तो इसका मतलब है उसमें कोई ना कोई ख़ास बात है। लेकिन बाबर के बाद अब टीम कौन संभालेगा? शाहीन अफरीदी में इतने गट्स हैं कि वो टीम संभाल सके। बाबर ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, बैटिंग अपने ऊपर, अपनी बैटिंग के ऊपर जो है उन्होंने बहुत अच्छे कह लें कि स्कोर किए और बहुत इवेंट्स भी जितवाए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब नए कैप्टन को नई जिम्मेदारियां, नई टीम के साथ काम करना होगा। लेट्स सी क्या होगा, देखना होगा आगे जाके कहाँ जाती है हमारी टीम की कश्ती। और बाबर के लिए एक पैगाम ज़रूर है इस वीडियो में कि बाबर भाई कोई बात नहीं, आप कैप्टनसी से हट गए बट अपनी बैटिंग पे फोकस करें। और हमें पता है आप बहुत बड़े प्लेयर हैं और इंशाल्लाह आप पाकिस्तान का नाम आगे रोशन करेंगे। और कंट्रोवर्सीज इंडिया की वेट कर रहा हूँ, उसका कोई ना कोई जवाब आएगा इंशाल्लाह आफ्टर द वर्ल्ड कप। और विश यू गुड लक इंडिया, आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं और इसी तरह खेलते रहें भाई। ये कंट्रोवर्सीज और इस तरह की बातें तो होती हैं, लेकिन अगर आपकी फेवर में DRS और आपकी फेवर में बॉल और आपकी फेवर में पिच गई है, सुनने में आया था कल पिच भी चेंज हुई है लेकिन उस पिच पे शायद खेले नहीं है, तो अगर ये सब हुआ है तो फिर बहुत ही अफसोसनाक है। फिर आप स्पोर्ट्स के साथ एक खिलवाड़ कर रहे हैं जो कि बहुत ख़तरनाक बात है। लेकिन अगर आपकी बात की जाए आपकी परफॉर्मेंस की, तो वो भी एक अलग बात है कि वो आपकी बैटिंग भी अच्छी चल रही है। आपकी बॉलिंग के ऊपर मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ, बैटिंग आपकी बहुत आउट क्लास चल रही है। बॉलिंग में आपके पास इतने अच्छे बॉलर नहीं है कि वो इस तरह की परफॉर्मेंस दे दें, ये मैं अभी तक यहाँ पे फंसा हुआ है मेरा, ये नहीं निकल पा रहा है। तो इसका कोई ना कोई जवाब मुझे उम्मीद करता हूँ कि वर्ल्ड कप के बाद मिलेगा। श्रीलंका के एक्स प्लेयर अर्जुना रानाटुंगा का कहना है कि भाई जय शाह ने श्रीलंकन टीम की ज़िंदगी बर्बाद की हुई है और ज़िंदगी अजाब कर दी है। और जय शाह का बहुत प्रेशर होता है श्रीलंकन टीम पे और जय शाह ने भाई इस टीम को
मतलब कह लें कि वो श्रीलंकन टीम को चला भी रहे हैं और तबाह भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जे शाह पहले ही मैंने वीडियोस बनाई थी कि भाई जे शाह साहब जो है वो श्रीलंका को कोई ना कोई पैसे खिलाने का सिस्टम बना रहे हैं और पैसे खिला रहे हैं। वरना श्रीलंका जैसी टीम यार जो कभी कभार 270 80 90 खेलती है नॉर्मली, लेकिन वो इंडिया से जब मैच हो तो 50 55 56 रन पे आउट हो जाती है। ये लॉजिक नहीं समझ आ रही थी, तो वो लॉजिक अर्जुना राणा टोंगा ने क्लियर कर दी कि भाई जे शाह बीसीसीआई के जो हेड हैं वो इस वक्त श्रीलंकन टीम को चला रहे हैं और समझ लें भत्ता दे रहे हैं और पैसे खिला रहे हैं और श्रीलंका को उन्होंने यूं जकड़ के रखा हुआ है। और श्रीलंकन टीम भी भाई आईसीसी ने जो है वो इस वक्त बैन कर दी है। ये भी कोई ना कोई गेम है। तो ये बात मेरी सच हो गई वीडियोस में जो मैं पिछले कहता था कि भाई जे शाह श्रीलंकन टीम को चला रहा है। और बेस्ट विशेस फॉर द बाबर, बेस्ट विशेस फॉर द न्यू कैप्टन। और इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह वीडियोस बनाते रहेंगे। वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय।